प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी आपके नाम से बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम लिख दें। शायद अगली परियों की प्रिंसेस या प्रिंस आप ही हों। एक जमाने की बात है। एक गांव में एक नेक दिल बुढ़िया रहती थी। उसके पास सब कुछ था, मगर एक ख्वाहिश हमेशा अधूरी रहती। उसे एक नन्ही सी बेटी की तमन्ना थी जिसे वो अपना कह सके। एक दिन वो अपने बाग में बैठी फूलों को देख रही थी कि अचानक एक खूबसूरत परी जाहिर हुई। परी के बाल अर्गवानी यानी जामनी रंग के थे। उसके लिबास में पत्तों और फूलों की चमक थी और जब वो बोली तो आवाज़ में नरमी और रोशनी थी। बुढ़िया ने हैरान होकर कहा, उफ, मैंने तो कभी तुम जैसा किसी को नहीं देखा। परी मुस्कुराई, तुम एक नेक औरत लगती हो, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। बुढ़िया ने फौरन कहा, मुझे एक छोटी सी बेटी चाहिए जिसे मैं अपनी कह सकूं। परी ने मुस्कुराते हुए एक चमकता हुआ बीज उसके हाथ में रखा। इसका ख्याल मोहब्बत से रखना और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बुढ़िया ने वो बीज एक गमले में बो दिया, रोज पानी दिया, धूप दिखाई और प्यार से बातें की। कुछ दिनों बाद वो बीज एक खूबसूरत पीला फूल बन गया। एक दिन फूल की कली खिली और उसके अंदर एक नन्ही सी लड़की थी। बाल लंबे सुनहरी, आंखें चमकती सब्ज और लिबास जैसे पत्तों से बना हो। वो इतनी छोटी थी कि बस एक अंगूठे के बराबर। बुढ़िया ने खुश होकर कहा, मैं तुम्हें आरजू कहूँगी क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश हो। उसने आरजू के लिए सुनहरे धागों से एक खूबसूरत लिबास तैयार किया। आरजू गाती, नाचती और अपनी माँ का हाथ बटाती। उनका घर हंसी, रोशनी और मोहब्बत से भरा रहता। एक रात जब सब सो रहे थे, एक मेंढक ने आरजू की आवाज़ सुनी। A sweep here and a sweep there, clean the cottage everywhere. Oh, what a lovely उसे वो गाना morning इतना light. अच्छा लगा कि वो आरजू को ले गया ताकि हमेशा उसे सुन सके। सुबह जब आरजू जागी तो वो एक पत्ते पर बैठी थी। चारों तरफ नीला पानी, दरमियान में उसका अखरोट का बिस्तर। वो खौफजदा हो गई, आंखों में आंसू आ गए। एक मछली ने ये देखा और उसे तरस आ गया। जब मेंढक इधर उधर गया तो मछली ने पत्ते की डंडी काट दी। पत्ता तैरता हुआ दूर निकल गया और आरजू आज़ाद हो गई। वो एक सब्ज मैदान में पहुंची, फूलों का रस पिया, तितलियों से दोस्ती की और सारा मौसम गर्मा खुशी से गुजारा। जब सर्दी आई तो एक चूहिया ने उसे अपने बिल में पनाह दी। चूहिया बहुत मेहरबान थी। आरजू की उससे दोस्ती हो गई। एक दिन सर्दी के मौसम में आरजू को एक जख्मी परिंदा अबाबील मिला। वो बहुत कमज़ोर था। आरजू ने उसे पत्तों से ढांपा और रोज़ उसका ख्याल रखा, यहाँ तक कि वो उड़ने के काबिल हो गया। परिंदे ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ उड़कर यहाँ से दूर चलना चाहोगी? आरजू ने कहा, हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। परिंदा उड़ान भरा। आरजू उसकी पीठ पर बैठी। नीचे पहाड़, दरिया और जंगल गुजरते गए। दोनों सूरज की रोशनी में सफ़र करते रहे। आखिर वो एक मैदान में उतरे जहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे। वहाँ एक फूलों का बादशाह रहता था। बाल सुनहरी, आंखें नीली और ताज फूलों का। उसने आरजू को खुशामदीद कहा। जल्द ही आरजू ने बाकी परियों से भी दोस्ती कर ली। सब मिलकर नाचते, हंसते और फूलों में खेलते। आरजू को लगा कि अब वो वाकई अपने लोगों के दरमियान है। कुछ दिन बाद उसने परिंदे से कहा, मुझे अपनी माँ के पास वापस जाना है। परिंदा मुस्कुरा कर बोला, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जब वो बाग में उतरी तो बुढ़िया ने उसे देखा। आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आरजू ने कहा, माँ, मैं वापस आ गई हूँ। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई और दोनों एक दूसरे से लिपट कर हंसने लगी। यूं आरजू और उसकी माँ हमेशा खुशखुरम रहने लगी। Subscribe for more magical stories.